साथियों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के विषय में जिसके शिकार हजारों लोग होते हैं। उन्हें झूठ बोलकर जॉब के नाम पर बुलाया जाता है और पैसे ठगे जाते हैं। उसके बाद उन्हें कहा जाता है जाओ, अब तुम्हारे पास जब 30,000 रुपये और हों तब फिर से यहाँ आना, उसके पहले नहीं आना। नमस्कार साथियों, इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड IIM प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो दावा करती है कि वह डायरेक्ट सेलिंग करती है। आज इसके डायरेक्ट सेलिंग की काली सच्चाई उजागर करने वाले हैं। तो साथियों, ध्यान से सुनिएगा। मैं पक्षपात तरीके से चर्चा नहीं करने वाला हूँ। ये कंपनी एक्चुअल में क्या करती है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप निर्णय खुद ही कर लीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि देश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। करोड़ों युवा जॉब के लिए कोशिश कर रहा है। तो जब कोई किसी जॉब प्रोवाइडर पोर्टल पर अप्लाई करता है, जैसे जॉब है, अपना, वर्क इंडिया, तो उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। मान लीजिए किसी के ऊपर हजारों रुपए का कर्जा है, तो वो चाहेगा कि कैसे कोई भी जॉब मिल जाए। जैसे ही कोई अप्लाई करता है इस कंपनी में, तो IIM प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी की तरफ से एक कॉल आएगी कि सर या मैम, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप बोलेंगे हाँ। ध्यान से सुनिएगा, यह जॉब की बात हो रही है, ना कि बिजनेस की, क्योंकि जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अभी वह बिजनेस शुरू कर सके। तो वहां से कुछ इस प्रकार से कॉल करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, जॉब है पोर्टल पे आपने अप्लाई किया था वर्क के लिए। जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ। ओके, फर्स्ट लोकेशन आपको बनारस में मिलेगा, पॉसिबल होगा आपके लिए? कौन सी जॉब है? जॉब हमारे यहाँ HR एग्जीक्यूटिव का है, टीम लीडर का है, कस्टमर सपोर्ट का होगा। इसमें से कोई भी एक पोस्ट मिलेगा आपके एजुकेशन के ऊपर। ओके, सुनेगा। सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन है। क्वालिफिकेशन क्या है? सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ अभी ऑफिशियल टोटल वर्क रहेगा। अगर आपको पॉसिबल है तो सेम नंबर पे आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए। सिलेक्शन होता है तो कल मॉर्निंग तक आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सैलरी क्या है? स्टार्टिंग अभी 16,000 है, मैक्सिमम 28,000 तक रहेगा। अगर आप एकोमोडेशन यहाँ पे लेना चाहेंगे तो प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा, जिसका 1 टाइम फूड का लगता है 2500 रुपये। जब तक वो काम करेंगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेरा नाम सलोनी है, सेम नंबर पे रिज्यूम सबमिट कर दीजिए। ओके ओके। तो आपने इसमें देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ HR एग्जीक्यूटिव कस्टमर सपोर्ट टीम लीडर की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी 16,000 से मैक्सिमम 28,000 तक होगी। इसी प्रकार से झांसा दिया जाता है। और आप जब तक यहाँ रहेंगे उसके लिए आपको सिर्फ एक बार 2500 रुपये देने होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई इंटरनेशिया की ब्रांच वाराणसी जाता है। वो किसी तरीके से 2500 रुपये कर्जा लेकर वहाँ पहुँचता है, इस आस से कि उसे जॉब मिलेगी और पहले महीने 16,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपसे फॉर्म भराया जाएगा पहले दिन और आपसे 2500 रुपये लिए जाएंगे। कुछ ऐसा होता है फॉर्म जिसमें लिखा होता है जो आपने पैसे दिए हैं ये सिर्फ 1 महीने के लिए दिए हैं। ये सबसे पहला झूठ, क्योंकि आपसे कॉल पर बताया गया था कि आपको 2500 रुपये सिर्फ एक बार देने हैं। यहाँ लिखा हुआ है वैलिड वनली फॉर 1 मंथ। और आपको बताया जाएगा कि 4-5 दिन आपको ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना है, जिससे आप ट्रेनिंग के दौरान क्या चल रहा है उसका एक्चुअल में पता न कर सकें कि रियलिटी क्या है, काली सच्चाई क्या है। उसके बाद आपको हॉस्टल भेज दिया जाएगा, जहां पर पहले से एक कमरे में 3 से 4 पर्सन होते हैं। उन्हीं के साथ तुम्हें एडजस्ट कराया जाता है और आपको बताया जाएगा आपको किसी से बात नहीं करनी है, जिससे इसका पर्दा न फाश हो सके। और एक पर्सन 24 घंटे आपके साथ रहेगा। वो देखता रहेगा कि तुम कहीं फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहे, इसके विषय में कुछ सर्च तो नहीं कर रहे। यहाँ पर तुम्हारा माइंड वॉश करने की कोशिश की जाएगी। जैसे आज आपके पास ना गाड़ी है, ना अच्छा घर है। सोचो जरा 6 महीने बाद या 1 साल बाद तुम्हारे पास 5 बंगले होंगे, 10 गाड़ियाँ होंगी। और हाँ, जब ये आपके पास कॉल करते हैं तो पहले ही बता दिया जाता है कि आपको 4 दिन काम सिखाया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहाँ पहुँचने के बाद दूसरे दिन आपकी ट्रेनिंग का पहला दिन होता है। इसमें आपको कंपनी के विषय में बताया जाता है,
जैसे ऑफिस एड्रेस, ब्रांच कहाँ कहाँ है, किस चीज़ पर काम करती है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा इसमें जोड़ने वाला काम है। ऑनर कौन है, एमडी सीईओ कौन है। वहाँ पर बताया जाएगा कि इस कंपनी के फाउंडर दीपक जोशी हैं। हालांकि जब वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो वहाँ मोहित जोशी दिखा रहा है, पता नहीं क्या बताते हैं ये। खैर, दीपक जोशी जिनका कोई कुछ पता नहीं, पुलिस ले गई, जेल में है या कहाँ है कुछ पता नहीं, वहीं काम कर रहे एक धोखेबाज गद्दार व्यक्ति ने बताया कि कागज़ों में दिखाने के लिए, सरकार को पागल बनाने के लिए ऑनर का नाम भी रखना होता है। खैर, और इसी दिन आपको जॉब और बिजनेस के बीच अंतर बताया जाएगा। जॉब को ऐसा साबित करने की कोशिश किया जाएगा कि जॉब के समान खराब दुनिया में कोई और वस्तु है ही नहीं। जॉब में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, यह आपको बताया जाएगा। इनके हिसाब से जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व कर रहा है उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसे लोग इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि आर्म फोर्सेस में आज भी गीदड़ों को गोली नहीं मारी जाती। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि इनके लिए पैसा सर्वोपरि है। चाहे वो इज्जत बेच कर आया हो, दूसरों का घर उजाड़ कर आया हो, चाहे वो दूसरों को धोखा देकर कमाया गया हो, कितनी भी बद्दुआएं मिल जाएं, लेकिन पैसे आने चाहिए। खैर, और आपको बताएंगे कि जॉब में हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बिजनेस में 5वीं फेल भी काम कर सकता है। इसी वजह से भारत में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, ऐसे ही गलत लोगों के गाइडेंस की वजह से। साथियों, आपको लगता है कि कोई 4 दिन में 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके बिजनेस शुरू कर सकता है? तब तो फिर पढ़ना बेकार है। इनके हिसाब से जो बिजनेस कॉलेज हैं वो पढ़ाई करा रहे हैं, लोग MBA कर रहे हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हर साल हजारों लोग MBA पास करते हैं। इनके हिसाब से ये सब लोग पागल हैं, क्योंकि ये 4 दिन की ट्रेनिंग में ही ये बिजनेस सिखा देते हैं। एक वो थे विवेक बिंद्रा साहब जो 4-5 दिन में MBA का कोर्स करा रहे थे, और दूसरे ये हैं। और आपको ये उत्साहित करने के लिए कहेंगे कि अमेरिका में 78% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बस इतना कह के छुट्टी पा जाएंगे। लेकिन ये क्या, अमेरिका में सिर्फ 2% लोग डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लेकिन इन्हें इससे मतलब नहीं है, इन्हें तो झूठ बोलना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अमेरिका में जो लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस का कोर्स करके, बिजनेस को समझकर तब इस फील्ड में उतरते हैं। ऐसा नहीं कि तुम जैसे गंवारों के गाइडेंस में 4 दिन में बिजनेस को सीख कर बिजनेस शुरू कर दिया, और जब तुम वहाँ पे जाओगे जॉब के लिए तो वहाँ पे ट्रेनिंग में तुम्हें जो क्लास दे रहे होंगे वो कहेंगे बड़े गर्व से, इनको देखो, इन्होंने 12th करके पढ़ाई छोड़ दी थी और आज हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता है कि बिजनेस गंवारों से नहीं होता, नहीं तो ये नंबर फेल होने वाले स्टार्टअप्स का नहीं होता। और इंडोनेशिया की वाराणसी ब्रांच के हेड, जिनका नाम अमित है शायद, ये कहते हैं कि मैं किताबी भाषा में विश्वास नहीं करता। इसे ही अहंकार और अज्ञानता कहते हैं, जो कि पतन का कारण होता है। वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब में किताबी भाषा ही लिखी है, जिसका कुछ लोग पालन करते हैं। हम लोगों के पालन करने के बाद वहाँ नहीं लिखा गया है, वहाँ पर पहले से ही किताबी भाषा में लिखा हुआ है। खैर, इन्होंने कहा कि दुनिया में रिस्क ही नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद कोई दूसरा क्लास देने आता है। उसने कहा कि दुनिया में बिना रिस्क के कोई चीज़ नहीं, किसकी बात माने किसकी ना माने कुछ पता ही नहीं चलता, खुद ही कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ट्रेनिंग के पहले दिन जॉब और बिजनेस में अंतर और टाइप ऑफ बिजनेसेस बताए जाएंगे। फिर ट्रेनिंग के दूसरे दिन से 4 दिन तक आपको सिस्टम के विषय में बताया जाएगा, टारगेट वगैरह के विषय में। और आपको बिजनेस ट्रेनिंग के दिनों में ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएंगी कि अगर तुम गंवार भी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तब भी तुम करोड़ों की कंपनी बना सकते हो। और कई कहानियाँ बताई जाएंगी। इन सर को देख रहे हो आप लोग, ये तो मर गए थे, शमशान चले गए थे, लेकिन फिर भी इनकी मेरे पास कॉल आई कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आज ये लाखों रुपए महीने कमाने की आस में हमारे साथ कंपनी में गंवार होने के बावजूद भी कर्म कर रहे हैं। मेरा आशय जो मेरे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबको एक समान नहीं बनाता। लेकिन आपके लिए कोई दूसरा भी काम हो सकता है, जहां मेंटली कम काम पड़ता हो, फिजिकली ज़्यादा हो, वो करिए। और हाँ, पढ़े लिखे ना होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन लोगों को झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है।
और जो आपका धोखेबाज रूम पार्टनर होगा वहाँ पर, वो आपको आपके टारगेट्स लिखवाएगा। कहेगा कि आपके पास गाड़ी नहीं है, होनी चाहिए, लिखो। बंगला होना चाहिए, लिखो। 10 व्यापार और होने चाहिए, वो भी लिखो। 10 बंगले और होने चाहिए, वो भी लिखो। न्यूयॉर्क में भी एक बंगला होना चाहिए, वो भी लिखो। उसके बाद 4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 5वें दिन आपको बताया जाएगा, कहीं कहीं चौथे दिन भी बता देते हैं कि बेटे तुम्हारे टारगेट्स तो बहुत बड़े हैं, जो कि इन्हीं के एम्प्लॉय द्वारा लिखवाए गए हैं। तो वो पूछेंगे आप टारगेट्स पूरे करना चाहते हैं? आप क्या कहेंगे? हाँ। ओके। लेकिन साथियों, जिन्हें इन सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं है, सिर्फ स्नेह मात्र है, वो कहेगा नहीं। लेकिन आपने तो कहा है हाँ। अब ये कहेंगे आपको इसके लिए 9,500 या 30,000 या 46,000 रुपये देने होंगे। अगर आप 9,500 रुपये दोगे तो आपको 9,500 रुपये के कपड़े मिल जाएंगे, एक जोड़ी। उसे पहन के आप ऑफिस आइए और अपनी ही तरह दूसरों को भी धोखा दीजिए और मूर्ख बनाइए। और अगर किसी का माइंड सटक जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। खैर, अगर आप 30,000 रुपये देंगे तो उसमें से 9,500 रुपये के कपड़े के कटने के बाद बाकी पैसे वापस आ जाएंगे। सेम 46,000 रुपये के साथ भी है। अब साथियों सोचिए ज़रा, जो व्यक्ति 25 रुपये कर्जा लेकर गया था कि उसे जॉब मिलेगी और पहले महीने 16,000 रुपये सैलरी मिलेगी, वो अपने उसमें से कर्जे के पैसे वापस करेगा और बाकी अपने काम करेगा। उसे पहले तो 30,000 रुपये और देने होंगे, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 9,500 में एंट्री करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो कैसे, आगे बताता हूँ। और वो 30,000 रुपये कहाँ से लाएगा? और जैसे ही आपने कहा कि मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, वो कहेंगे आप मेरे साथ आइए। आपका बैग पैक कराएंगे वो और कहेंगे कि आप अब घर जाइए, वहाँ से काम करिए। काम क्या करना है वो भी बताऊँगा। और आपको आईडी 30,000 रुपये वाली 4 से 5 दिन में व्हाट्सअप कर दी जाएगी। अगर वहाँ पर 10 लोग साथियों जाते हैं तो उनमें से मुश्किल से एक व्यक्ति रुकता है, वो भी मजबूरी के कारण। बाकियों को ऐसे ही ठग कर वहाँ से भगा दिया जाता है। अब समझ लेते हैं कि हॉस्टल के नाम पर 25 रुपये कैसे ठगते हैं। तो देखिए साथियों, मान लीजिएगा कि आज 2 लोग आए, उन दोनों से 25-25 रुपये लिए गए। 2 दिन बाद 2-3 लोग और आए, उनसे भी 25-25 रुपये लिए गए। लोग ऐसे ही आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जिस फॉर्म में ये 25 रुपये लिखते हैं उसमें ये लिखा होता है कि ये चार्ज जो आपने दिया है ये 1 महीने के लिए दिया है, लेकिन 6 से 7 दिनों में ही ये उसे घर भेज देते हैं। स्कैंडल ऐसे ही चलता है। अब जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो साथियों, ये कंपनी दावा करती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। इसका मतलब है कि माल सीधा वेयर हाउस से कस्टमर के पास आ जाता है। बीच में एडवर्टाइजिंग शॉपकीपर्स के पास ना जाकर सीधा कस्टमर के पास आ जाता है। और जो कस्टमर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। जैसे आपने 50,000 रुपये के कपड़े खरीदे सीधे कंपनी से और रैंडम व्यक्ति को बेच दिए मुनाफे पर, तो वो सही है। और यही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, जो कि ये कंपनी नहीं करती है। लेकिन ये इंडोनेशिया वाले करते क्या हैं? ये कहते हैं आप अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ो, अपने ही तरह बेवकूफ़ बनाओ, जॉब के नाम पर बुलाओ, उनको भी 30,000 रुपये का परचेज करवाओ। तब एक पर तुम्हें, यानी कि 1 लोग जोड़ने पर तुम्हें 6,595 रुपये का बोनस मिलेगा। और फिर उन चारों में से प्रत्येक अपने नीचे 4 को जोड़ेगा और ये चेन इसी तरह बनती जाएगी। और कपड़े तुम्हें बेचने के लिए नहीं दिए जाएंगे, बल्कि पहनने के लिए दिए जाएंगे। तुम डायरेक्ट सेलिंग किसकी करोगे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए? तुमको जो कपड़े मिले हैं उनमें कहा गया है कि आपको ये कपड़े खुद पहनने हैं, बेचने नहीं हैं। तो साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही होता है कि अगर तुम कंपनी से माल खरीद रहे हो तो उसको बेचने का अवसर तुम्हें मिलना चाहिए कि तुम अपने कस्टमर्स को ये माल बेच सको। लेकिन ये नहीं करते। ये कहते हैं कि तुम इन्हें खुद ही पहनो, दूसरे को बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? हाँ, ये कंपनी ये ज़रूर कहती है कि तुम अपने नीचे लोगों को जोड़ो, वो खुद खरीदेंगे अपने लिए कपड़े। ओवरऑल साथियों, डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, गलत है झूठ बोलना। डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, गलत है कॉल पर ही ना बताना कि 2500 देने के बाद
30,000 रुपये, 40,000 रुपये या 9500 रुपये और देने पड़ेंगे। साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप भी कभी ऐसे फंसे हैं, वो भी बताइए। और जांच एजेंसियों से भी विनती है कि एक बार जरूर ऐसी कंपनीज की जांच होनी चाहिए और उन्हें इसका उचित दंड भी मिलना चाहिए। और पुलिस से भी दरख्वास्त है कि अगर उनके पास कोई भी इन कंपनियों से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आता है तो उसका सलूशन जरूर दें और उनको भी दंड दें जिन्होंने इनको ठगा है। ऐसे लोगों से पूछताछ करें, हम तो यही आशा करते हैं। और साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उचित लोगों तक ये जानकारी मामला पहुंच सके। जय हिंद।